हम लोग आज मनाली में हैं और आज दो स्पॉट्स कवर करने वाले हैं। एक है वशिष्ठ टेम्पल और एक है जोगिनी फॉल्स। वशिष्ठ टेम्पल करीब 2 किलोमीटर है मनाली से और वहीं से शुरू होता है जोगिनी फॉल्स का ट्रैक, जो कि एक मॉडरेट ट्रैक है और करीब 1 घंटे में कवर किया जा सकता है। तो आज के एपिसोड के लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखें। वशिष्ठ टेम्पल मनाली से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्राचीन मंदिर करीब 4000 साल पुराना है। इसी मंदिर के दर्शन कर आप शुरू कर सकते हैं जोगिनी फॉल्स के लिए ट्रैक, जो कि 3-4 किलोमीटर का मॉडरेट ट्रैक है और करीब 1 घंटे में वाटरफॉल तक पहुंचा जा सकता है। वशिष्ठ टेम्पल एक बेहद ही खूबसूरत टेम्पल है जो कि वुड और स्टोन से बना है। मनाली और पूरे हिमाचल में इस तरह का आर्किटेक्चर काफ़ी कॉमन है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। वशिष्ठ टेम्पल का एक और काफ़ी खूबसूरत अट्रैक्शन है जो कि है उसका गर्म कुंड या हॉट स्प्रिंग। वैसे तो इस गर्म कुंड में आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये एक सीक्रेट स्पेस है और सीक्रेट प्लेस पे वहाँ की सैंक्टिटी बनाए रखें और उसी तरह शांत रहें और ज़्यादा शोर न मचाएं। हॉट स्प्रिंग्स खास होते हैं अपने पानी के लिए, जिसमें मौजूद होते हैं मिनरल्स जो कि आपके स्किन के लिए काफ़ी लाभदायक माने जाते हैं। वशिष्ठ टेम्पल और उसी के साथ बना हुआ राम टेम्पल, इन दोनों का आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सेम है और बहुत ही खूबसूरत वुड कार्विंग्स हैं जो आप देख सकते हैं इनके पिलर्स पर, इनके दरवाज़ों पर, सीलिंग पर और इनके चौखट पर। राम मंदिर के ठीक पीछे की तरफ में आप देख सकते हैं प्राचीन मंदिर का स्ट्रक्चर जो कि पत्थर से बना है और डोम पर है लकड़ी से बना स्ट्रक्चर जो कि मंदिर की ऊपरी भाग को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये एक सेक्रेट प्लेस है तो हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसे साफ रखें और यहाँ रैपर्स या अन्य कूड़ा यहाँ ना छोड़ें और नज़दीकी कूड़ेदान का उपयोग करें। तो मंदिर के दर्शन के बाद हम चल दिए जोगिनी फॉल्स की तरफ। उसके लिए वशिष्ठ गांव के बीच में से रास्ता निकलता है और एक मौका देता है हिमाचल की विलेज लाइफ को नज़दीक से देखने का। इन गलियों से गुजरते हुए हम देख सकते हैं हिमाचल के ट्रेडिशनल घर जो कि कई जगह पर मिट्टी से बने हैं, लकड़ी से बने हैं और एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल का क्लू देते हैं। हिमाचल के गांव आपको इतने साफ मिलेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में हैं। हिमाचल के लोग आपको आमतौर पर काफ़ी सिंपल और फ्रेंडली मिलेंगे और सफाई का तो वो खास ध्यान रखते हैं।
ट्रैक के रास्ते में आप एक हाई पॉइंट तक पहुंचेंगे जहां से आप नज़ारा ले सकते हैं सामने खूबसूरत पहाड़ों का और नीचे बहती व्यास नदी का। ट्रैक के दौरान ज़रूरी है कि आप ट्रैक को ध्यान में रखते हुए अपने कपड़े पहने और जूते भी ज़रूरी हो जाते हैं। साथ ही पानी की बोतल ज़रूर रखें ताकि रास्ते के झरनों से पानी भरकर पी सकें और प्लास्टिक बॉटल आपको न खरीदनी पड़े। जोगिनी फॉल्स के रास्ते में वशिष्ठ गांव के आसपास कई टी स्टॉल्स और स्मॉल कैफ़ेज़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन गांव पार करने के बाद कोई स्टॉल नहीं मिलेगा। ऐसे ट्रैक्स पर कई बार आपको लोकल डॉग्स अकम्पनी करने लगते हैं, जिनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देवदार फॉरेस्ट से होते हुए ये रास्ता इतना ग्रीन और खूबसूरत है कि आपको कोई थकान महसूस नहीं होगी। इस रास्ते में एक मंदिर है जिसकी वजह से लोकल्स के लिए यह एक सेक्रेड प्लेस है, और यहाँ ऊंची आवाज़ में बात करना या शोर मचाना यहाँ के शांत माहौल को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए यहाँ शांत रहें और नेचर को महसूस करें, एक्सपीरियंस करें। कुछ दूर चलने पर ही आपको छोटा झरना दिखेगा। वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं और यहीं से शुरू होता है थोड़ा सा टफ ट्रैक, जो कि आपको मेन झरने तक पहुँचाएगा करीब आधे घंटे में। तो इस झरने से थोड़ा और ऊपर की तरफ आप चलेंगे तो थोड़ा स्टीप हो जाएगा, तो आपको केयरफुली चलना होगा और ध्यान रहे कि सभी प्लांट्स को आप टच ना करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके थ्रोन्स जो होते हैं वो आपके स्किन पे लग के रिएक्ट भी करते हैं और आपको काफ़ी देर तक अनईज़ी फील होगा। इसलिए
वहाँ हर एक प्लांट्स को टच ना करें। तो करीब आधे घंटे के ट्रैक के बाद हम लोग पहुँचे मेन झरने के पास, जोगिनी फॉल्स, जो कि पहली नज़र में इतना खूबसूरत दिख रहा था और इतनी ऊंचाई से वो गिर रहा था, और उसके आसपास के जो रॉक्स थे वो अलग ही उनका एक सीन था और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पहुँचने से पहले आपको ये फॉल दिखता नहीं है काफ़ी देर तक, तो आपको लगता है कि पता नहीं हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर पहाड़ को क्रॉस करते ही हम लोग इस वाटरफॉल तक पहुँचते हैं, और तब आपको लगता है कि ये ट्रैक इतना टफ़ नहीं था और ना ही इस पे ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन आप बेहद ही खूबसूरत जगह पे पहुँच जाते हैं आधे एक घंटे के ट्रैक के बाद। तो करीब 1 घंटा वहाँ बिताने के बाद हम लोग वापस चल दिए, क्योंकि बादल आ रहे थे और बारिश होने का पूरा चांस बन रहा था। तो बारिश होते ही यहाँ के रास्ते स्लिपरी हो जाते, इससे पहले हम लोग निकल पड़े वापस वशिष्ठ गांव की तरफ। वापस रास्ते में हमने अनेकों तरह के छोटे छोटे सुंदर फ्लावर्स देखे, प्लांट्स देखे, जो कि आम तौर पर हर जगह नहीं होते हैं, और इनका लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। वापस के रास्ते में एंजॉय कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि नेचर में कितने तरह के क्रिएशंस हो सकते हैं।
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में।